हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुका हूँ 2024 का। तो ये दो जो आपका फरवरी में जो पेपर है, आपका फरवरी में जो पेपर है आपका कक्षा 10वीं का हिंदी का, तो ये पेपर का पीडीएफ मुझे मिल चुका है। तो मैंने सोचा इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने ये संपूर्ण पेपर समझा दिया जाए, ताकि आप लोग पेपर देने जाएँ तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता महसूस हो, वो आपको किसी भी घबराहट ना हो, वो आपको यह पता लग जाए कि हमारा पेपर किस प्रकार से आने वाला है और कितना हम पे पड़ रहा है और किस प्रकार से हमारा पेपर आने वाला है। ठीक, तो संपूर्ण वीडियो आपको पूरा इस तरह से समझना है, पूरा बाकायदा हम इसके पूरे आंसर सहित सही विकल्प, सही जोड़ियाँ, संपूर्ण सोल्यूशन बताएंगे। साथ ही मैं लास्ट में यही बताऊंगा कि निबंध किस पे आया है, आवेदन किस पे सीखना है आपको। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से पूरा देखेंगे। मुश्किल से मुश्किल ये वीडियो 20 से 25 मिनट की होगी। 20 से 25 मिनट में आपको पूरा डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करें। तो जो आपका पूरा पूर्णांक रहेगा, तो पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का। समय रहेंगे आपका 3 घंटे। ठीक, तो 3 घंटे में आपको 75 नंबर का पूरा करना है। तो अभी हाल में मेरे पास आया सेट ए, इसी प्रकार से मैं सेट ए भी करवा दूंगा और सेट बी है थोड़ी, सेट बी मिल चुका है मुझे, तो सेट ए कराऊंगा मैं। ठीक, इस प्रकार से आपके सारा पूरा इस प्रकार से पेपर रहेगा। चलिए बढ़ते, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में आप लोग सामने बताया गया है कि प्रश्न क्रमांक 1 से कितने नंबर के विकल्प आना है, कितने क्या है, तो वो जो कि मैं इसके आगे दिखाने जा रहा हूँ। तो सब प्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प, ठीक, जो कि आपके 6 नंबर में आने वाले हैं। कितने नंबर में? 6 नंबर में। सही विकल्प 6 रहेंगे, 6 नंबर में रहेंगे, यानी प्रति विकल्प आपका 1 नंबर का आने वाला। ठीक, तो इसमें आप लोग सामने मैं यहाँ पर करने से पहले मैं आपको यह भी बताऊँगा, अगर आप लोग इनके आंसर बन जाते हैं तो आप लोग बेहिचक मुझे कमेंट कर देना है। जैसे कि मैंने पूछा आपसे, सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे, तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप लोग हमें कमेंट बताएं, नहीं पता तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ग ऑप्शन सही है, माँ के आंचल में, यानी ग ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने दूसरा वाला दूसरे लिखा है वॉच कितने प्रकार के होते हैं। जो वॉच हैं, तो वॉच कितने प्रकार के होते हैं, तो वॉच होते हैं आपके एक, यानी कि इसमें हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे सॉरी का हो जाएगा 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने तीसरी में लगा है एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं एकांकी में 1 अंक होते हैं, नहीं घाघड़ी का हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट चौथा वाला जिसमें लिखा है जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है, तो समग्र चित्रण किसमें होता है, तो महाकाव्य में होता है, यानी कि घ ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने पाँचवा लगा है सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। जो सीता का विवाह हुआ था तो उसमें क्या शर्त रखी गई थी, तो उसमें शर्त रखी गई थी शिव धनुष तोड़ने की, रखी गई थी ना। हाँ, अगर आप सामने यहाँ पे 5वें का 6वां जिसमें लगा है उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया, जो उद्धव थे तो उसने गोपियों को क्या संदेश दिया था, तो योग का संदेश दिया, यानी का ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान पर कितने नंबर है, 6 नंबर की है। ठीक, तो जैसा कि पहले लिखा है ड्राइवर कम गाइड का नाम था, तो क्या नाम था, जितेंद्र मार्गे। ठीक, जितेंद्र नार्गे। ठीक, नार्गे लगा, नार्गे हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, नार्गे ऐसा लिखना है। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट है दूसरा वाला। दूसरे में लिखा है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। तीसरा लगा है बिस्मिल्लाह खां मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे, तो किसकी शहनाई बनाते थे, तो इसमें हो जाएगा बालाजी की, किसकी, बालाजी की, यानी बालाजी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सोल्यूशन है चौथा जिसमें लगा है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह कहलाता है, तो वह आलम्बन कहलाता है, यानी कि ये सही आंसर हो जाएगा। अगला सामने 5वां कमानी एक है, तो कमानी एक क्या है, तो महाकाव्य है। ठीक, इस प्रकार से महाकाव्य लगाएंगे। फिर आपको 6वें लिखा है बिहारी की प्रमुख कवियों में से एक है, तो क्या है, रीतिकाल है। ठीक, तो बिहारी एक रीतिकाल की प्रमुख कवियों में से एक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने मैं रिक्त स्थान भी पूरी तरह से आंसर बताते जाऊँ, ताकि आप लोग किसी पर कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग आंसर अच्छी तरह से उनको सीख सकें। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सही जुड़ी, जो सही जुड़ी हैं वो भी आपकी 6 नंबर में आने वाली है। ठीक, तो सही जुड़ी को करने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पे एक और खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 10वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ तक वीडियो देखें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेटा सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होगा आपको, जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने हिंदी का पेपर बताऊँ इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट के पेपर बताऊँगा। ठीक, वो आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त भी कर सकोगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोग लग रहे थे तो कर लीजिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पर सही जुड़ी करवा देते हैं। जैसे कि पहला लगा आपका मैया, तो मैया का आप लोग किससे बनाओगे, कड़वा तेल लगाती थी, तो मैया क्या करती थी, तो कड़वा तेल लगाते थी, कहीं खा ऑप्शन से मिल जाएगा। ठीक, दूसरा है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, तो इसका मैं लागू क्रिया के परिणाम का बोध थी इससे। नेताजी की प्रतिमा, तो यहाँ पर नेताजी की प्रतिमा कहाँ लगी थी,
तो लगी थी कस्बे के चौराहे पर। नवाब साहब ने, तो नवाब साहब ने क्या, तो इसमें लगूगा अब 2 खीर खरीदे, खीर 2 खीरे खरीदे सॉरी। सिंगारस, तो सिंगारस का क्या होता है, रति स्थैवा होता है, ठीक। और योग का संदेश, तो योग का संदेश किसने दिया था, उद्धव ने दिया था। तो इस प्रकार से आप लोग के सामने यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई है, ठीक। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सतसत। चलिए हम लोग सतसत भी कर लेते हैं। तो पहला लगा आपके सामने, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञान की रचना है, तो ये हो जाएगा सत्य। किसकी रचना है, अज्ञान की रचना है। दूसरा लगा है, सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा, जिस क्रिया का प्रभाव क्रम पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चौथा लिखा है, बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार का पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, तो ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे चौथा वाला हो जाएगा सत्य। पांचवा लिखा है, चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए तो नहीं हुए, तो ये भी आपका सत्य है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 3 सत्य और 3 असत्य हो जाते हैं, यानी 6 नंबर के आपके सत्य भी कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक शब्द एक वाक्य उत्तर की ओर। एक शब्द एक वाक्य उत्तर भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए, ये जो भोलानाथ थे वो सिसकना क्यों भूल गए, तो इसका आंसर लिखोगे, आंसर में लिखोगे साथी बच्चों को खेलता देखकर, यानी जो साथ के बच्चे थे तो लिखोगे साथ के बच्चों को खेलता देखकर, ठीक, खेलता देखकर। दूसरा लगा लो सामने, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, जो शब्द शक्ति होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, तो 3 लिख देंगे। फिर लगा आपके सामने तीसरा, हाथ मलना का अर्थ क्या रहता है, तो होता है पछताना, क्या होता है, पछताना। ओके, चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने आप है चौथा वाला। तो चौथे वाले में लिखा, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया गया था, तो किसने लगाया था, किसी बच्चे ने लगाया होगा, तो इसमें चौथे लोगे किसी बच्चे ने लगाया होगा, ठीक। अगला 5वां, संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो 33 है, ठीक, 33 मानी गई है। 6वां है, रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है, तो लोग श्रृंगार वादन, ठीक, क्या लोग श्रृंगार वादन, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे पूरे आपके 30 नंबर के बस्टों ने प्रश्न पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आएंगे पूरी तरह से। चलिए अब हम लोग देखते हैं जी आपके 2 नंबर के, फिर देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 से। तो ये आपके क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन है ना, 2 नंबर के। तो इन 2 नंबर को हम पूरी तरह से देख लेते हैं। जैसे पहला, बच्चों को दंतुरित मुस्कान कवि के मन में क्या प्रभाव, साथ ही हम लोग पहला भी देखेंगे, पूरे आंसर देखेंगे, पूरे आपके 6 से लेकर पूरे 23 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन है पूरे यहाँ तक मैं लास्ट तक दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोग किसी भी कन्फ्यूजन ना रहे। यानी 23 तक नहीं, निबंध तक भी दिखाऊंगा, ठीक। तो चलिए अब इन सभी क्वेश्चन का मैं PDF भी आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। चलिए अब मैं PDF के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पूरे के पूरे आंसर दिखा देता हूँ। तो फाइनली स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये रहा आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो तब लिखोगे बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन में पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे दांत निकलते बच्चों को मुस्कुराते हुए देखकर प्रसन्नता से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे मुस्कुरान इतनी जीवंत है कि मृत व्यक्ति में भी प्राण डाल सकती है। इस मुस्कान के प्रभाव से कठोर पत्थर तथा कांटेदार वनस्पतियाँ भी मुलायम एवं कोमल हो उठती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने प्रश्न के बाद 6वें का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने आप अथवा का देख दें। तो अथवा क्वेश्चन लिखा था, फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, तो तब लोग फाल्गुन में बसंत ऋतु आती है। इस समय पेड़ पौधे हरे लाल पत्तों रंग बिरंगे फूलों से लदे होते हैं। चारों ओर भिन्नी भिन्नी सुगंधित हवा चलती है। ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। मौसम मनोहर होता है। पक्षी चहचहाते रहते हैं। यह ऋतु ऋतुओं की राजा मानी गई है। इतना सुनहरा तथा मनोहर वातावरण अन्य किसी ऋतु में नहीं होता है, इसलिए फाल्गुन अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है।
तो स्टूडेंट इस प्रकार से मैं आप लोग सामने आ पाए पहला हुआ अथवा वाला में दोनों बताते जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। लेकिन दो में से कोई एक करना है, ठीक। आपको दोनों नहीं कर देनी है, या तो आप लोग छठवां वाला करना है या अथवा वाला करना है, ठीक। दो में से कोई एक करना है। ये दो नंबर के आपके सामने बता रहे हैं। अगला आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 7वां, जिसमें लिखा है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो तब में लिखोगे गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए। प्रजा को किसी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए। राजा का दायित्व प्रजा की भलाई पर का ध्यान रखना है, ठीक। जबकि इसके अथवा में लिखा था कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। तो तब लिखोगे कवि जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने को कहा परंतु वे राजी नहीं हुए। उनके अनुसार उनका जीवन साधारण रहा है। उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया है जिसका उल्लेख आत्मकथा में किया जाए। उनका जीवन दुखों और आघातों से पूर्ण रहा है, इसलिए आत्मकथा लिखने कर वे उन दुखों को याद नहीं करना चाहते हैं। तो या तो आप लोग साथ में का जी वाला करना या जी, तो दो में से एक कोई से ही लेना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था नई कविता की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो लिखोगे नई कविता की प्रमुख दो विशेषताएं हैं। एक लिखोगे लघु मानवादक की प्रतिष्ठा और प्रयोगों में नवीनता, ठीक। अथवा वाले में लिखा था प्रश्न 2, जिसमें लिखा था प्रयोगवादी कवियों के नाम उनकी एक ही रचना लिखनी थी। तो दो प्रयोगवादी कवि कौन कौन है, एक तो आज्ञा हो जाएंगे, एक हो जाएगा मुक्तिबोध, जिनकी रचना जेद दी गई है जो आप लोग देख सकते हो हरी घास पर क्षण भर और चांद का मुख टेढ़ा। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। फिर आगे लिखा था आप लोग सामने सूर्यकांत त्रिपाठी की दो रचनाएं एवं भावपक्ष लिखना था। सो हम लोग इनकी रचना लिखेंगे अनामिका और परिमल और गीत का। तो ये 3 है, लेकिन 2 लिखनी थी। भावपक्ष में लिखोगे निराला के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्र दिए गए मिलते हैं। उनके सौंदर्य वर्णन में ताजगी, आकर्षण और स्वच्छता है। निराला ने प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किए हैं। उनका प्रकृति वर्णन अत्यंत मधुर है, ठीक। तो इतिहासी है। इस प्रकार से आप लोग पूरा लिख लेंगे, ठीक। 9वें का आंसर है। चलिए उसके अथवा में भी ये कला पक्ष दिया है 7वें स्थान, वो अथवा है नागार्जुन। तो आप लोग चाहो तो नागार्जुन का भी वीडियो को रोककर पूरा इतना सीख सकते हो, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है शांत रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा लिखोगे दुनिया की नक्षता एवं अथवा तन्य ज्ञान तीव्र आदि से उत्पन्न आलोकन निर्विद स्थायी भाव के परिभाषा शांत रस कहलाती है। उदाहरण आप लोग ये लिख लेंगे, ठीक। इसी के अथवा में दिया था पाठक मुक्ता को गैर मुक्ता में कोई 2 अंतर लिखना है। तो पाठक मुक्ता को आप लोग सामने ये है, गैर मुक्ता में 3 अंतर लिखना है। तो आप लोग इस प्रकार से पहला दूसरा लिख लोगे। तो 2 नंबर में है तो 2 ही आपको अंतर लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है अनुयुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो लिखोगे जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए वहाँ अनुयुक्ति अलंकार होता है, ठीक। उदाहरण के लिए लिखोगे माली आवत देखकर कलीन करे पुकार, फूले फूले चुनी लिए कली हमारी बार। यहाँ पर बात तो अस्पष्ट माली कलिया फूलों की कही है, परंतु बोध प्रस्तुत वृंदावन और भोजन का कराया गया है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा। अथवा में लिया गया था लोध रस की परिभाषा और एक उदाहरण। तो लोध रस की परिभाषा ये दी गई है, उदाहरण आपके सामने ये है। तो इसको आप लोग वीडियो को रोककर पूरा का पूरा लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा था जीवनी की परिभाषा दीजिए तथा एक जीवनी के लेखकर। तो आंसर आप लोग ये पूरा इतना लिख देंगे, ठीक। बस अब आपको वीडियो को रोक कर पूरा लिखना है। अथवा में फिर आप लोग सामने था बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखनी है। तो ये आपकी निबंध की परिभाषा है। 13 में लिखा था वास्तविक अर्थों से संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट ये 13वें का आंसर है, ठीक। तो क्वेश्चन का 13वें का आंसर यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख लोगे, ठीक। इसके बाद अथवा में ये दिया गया था जो कि आप लोग इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक दे। तो वीडियो को रोक कर पूरा लिख लेना है। फिर इसके बाद आप लोग सामने 14वां क्वेश्चन था ये, ठीक। 14वें क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, ठीक। इस प्रकार से वीडियो को रोक कर लिख लेना है। अगला आप लोग अथवा वाला जे रहा था तो इसको भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मन्नू भंडारी के ऊपर रचना लिखनी थी 2 और भाषा शैली। तो 2 रचना जो हो जाएंगी, भाषा शैली जो हो जाएगी, जिसको आप लोग वीडियो को रुक कर पूरा सीख लेंगे। फिर उसके अथवा में था राम बिरंग प्रेमीपुरी। तो इसका आंसर ये रहा आप लोग सामने यहाँ से रचना ये भाषा शैली, ठीक हो जाएगी। फिर देखो 16 में काफ़ी ज़्यादा शायर है जो कि आपके सामने मुहावरा दिया गया है।
तो मुहावरे के अर्थ लिखना है, बाकी प्रयोग। तो देखो, एक तो है अंधे की लाठी, एक है पहाड़ टूटना और दांत खट्टे करना। तो देखो, अंधे की लाठी का होता है एकमात्र सहारा, जो कि आप लोग इसमें बाकी प्रयोग करेंगे। और पहाड़ टूटने का होता है जे, जिसका प्रयोग जे करेंगे। और दांत खट्टे होना हराना, हराना, ठीक। तो इसका आंसर जे लिखोगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 16वें का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला आप लोग सामने 17वां। तो 17वें क्वेश्चन जे रहा 17वां, इसका आंसर जे रहा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर जे, तो आप लोग सामने इसका आंसर क्वेश्चन जे हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 18वां जे रहा, जिसका हम लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी थी। तो 18वें का हम लोग प्रसंग को देख कर ही कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हो जाए। 19वें का जे है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तब इसको कर लेंगे, ठीक। फिर आते हैं आप लोग सामने यहाँ पर 20वां। तो 20वां हम लोग आधुनिक भारत के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, जो कि हम लोग वीडियो ग्रुप इसको भी पढ़ लेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 21वां। तो 21वें का क्वेश्चन के सी आंसर जे दिए गए हैं, ठीक। और 22वें में आप लोग सामने यहाँ पर स्थान प्रमाण पत्र को TC लिखनी थी, जो कि आप इस प्रकार से पूरा TC लिख लेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर अथवा में आवेदन पत्र, सॉरी जन्मदिन। तो इस जन्मदिन के ऊपर भी एक पत्र लिखूंगे। फिर लोग सामने आते हैं निबंध। तो निबंध मैंने विज्ञान के ऊपर लिखा है, तो विज्ञान के ऊपर हम लोग इस प्रकार से पूरा लिख लेंगे। अगर आप लोग इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर लें। तो इस प्रकार से आप लोग सारा पूरा कक्षा 10वीं का पेपर हिंदी में हमको करा दिया है। अब नेक्स्ट पेपर ला रहा हूँ मैं इंग्लिश का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि आप लोग पेपर पूरा देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।